हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों ना टकराएगा। मोदी सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई। बिल का विरोध बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल ने किया, जबकि विरोधी होकर भी शिवसेना ने इसका समर्थन किया। तो कुछ तो कारण रहा होगा। क्या किसानों से जुड़े बिल पर कुछ लोग भ्रम की खेती कर रहे हैं? मेरी जमीर ने नहीं माना कि हम किसानों को ऊपर वो थोपे, मैं उस ऐसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनूं, ऐसी सरकार का हिस्सा बनूं जो मेरे धरने पे बैठे मेरे भाई बहनों के ऊपर थोपा जाए, जिससे वो सोचे उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में ही ज्यादा किसान विरोध करते हैं, जबकि बाकी राज्यों में कोई बड़ा विरोध नजर नहीं आता। तो कुछ तो कारण होगा। क्या इस बिल को लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन की फसल को लहलाना चाहते हैं? ये ऑर्डिनेंस है सिर्फ जमाखोरों की मदद करने का ऑर्डिनेंस। वो खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखना चाहते हैं, हम किसान को खुद मुख्तियार बनाना चाहते हैं। ये सरासर झूठ है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार में करीब 3 करोड़ लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनावी राज्य में बिहार में कृषि सुधार बिल का बड़ा असर नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। एक तो सरकारी खरीद खत्म कर देंगे, प्राइवेट लोगों के हाथों में आ जाएगी। ये जब ढांचा जब बिगड़ जाएगा तो फिर बड़े बड़े पूंजीपति अपनी मनमानी करके किसानों को दबाएंगे। गलत है, किसानों के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह आखिर यूपी के किसान सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या यूपी के किसानों को इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिर्फ गलत जानकारी के खेत में किसानों को उतारा जा रहा है? वो कौरवों के साथ खड़े होंगे या किसान रूपी पांडवों के साथ जो धर्म और न्याय के साथ है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की विकास दर में जब ऐतिहासिक गिरावट आई, तब किसान ही थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। ऐसे में किसान किसी के भ्रम में न फंसे और कोई किसान को फायदा दिखाकर घाटे की मंडी में अकेला न छोड़ दे। इसलिए आज आप घंटी बजाओ शो देखिए। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मोदी सरकार देश में कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल लेकर के आई है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की पुरानी साथी रही अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे चुकी हैं। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के भरोसा मिलने के बाद भी किसान और हरसिमरत कौर क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरा विवाद सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने, सुरक्षा देने और खेती का ढांचा मजबूत करने से जुड़े 3 बिलों को लेकर के है। अब जो मैं कहता जाऊंगा वो आप यहां पर लिखा हुआ देखेंगे। लोकसभा में पेश हुआ पहला बिल है किसान को उपज बेचने में खुली छूट देने का बिल। ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा बिल क्या है? किसान को कैसे पैसे की गारंटी मिले, खतरे से बचाने का बिल है। और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। ये 3 अहम बिल हैं जो सरकार लेकर के आई है। देखिए, जून महीने में इन तीनों कानूनों को अध्यादेश के तौर पर लाकर सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन अब इन्हें संसद से पास कराना जरूरी है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो नाराजगी की आखिर दलील क्या है, वजह क्या है और सरकार किसानों के हित में तर्क क्या दे रही है? यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार समझाना क्या चाहती है, बिल में आखिर है क्या। इन्हें एक एक करके अब आप जानिए और सहमत हो तो जोरदार घंटी बजा करके किसानों के हित में आवाज उठाइएगा। किसान गेहूं उगाता है, तब आप रोटी खा पाते हैं।
किसान धान उगाता है तब आप चावल खा पाते हैं, लेकिन गेहूं, धान और दूसरी फसलें उगाने वाले भारत के किसान के हाथ में मेहनत के बदले आय के दाने भी बढ़ जाएं, कमाई ज्यादा हो, इसलिए केंद्र सरकार लोकसभा में पहला बिल लेकर आई जिसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सरल भाषा में कहें तो किसान को उपज बेचने में खुली छूट देने वाला कानून। लेकिन सवाल यह है, मोदी सरकार के किसानों के लिए पहले बिल से क्या होगा? किसान को उपज बेचने में खुली छूट देने वाला बिल आखिर होगा क्या? इस बिल में क्या होगा ये बताएं, उससे पहले आपको यहां पर कुछ अहम बिंदु दिखा देते हैं। देखिए, अभी तक होता क्या आया है। अभी किसानों के पास फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि किसान अभी या तो सरकारी एजेंसी को अपनी फसल बेचता है या फिर सरकारी मंडी में अपनी फसल जो है वो व्यापारी को बेचता है। मंडी में जब किसान जाता है तो सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी फसल के लिए पाता है। जैसे गेहूं के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल उसे मिलते हैं, लेकिन अभी किसान जो है वो दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं। ऐसे में माना जाता है कि किसानों के पास मुनाफा कमाने के विकल्प ज्यादा नहीं होते। अब जानिए, नया बिल कानून बन जाएगा तो फिर देश भर के किसानों का फायदा किस तरीके से होगा, किस तरीके से नए बिल के कानून बन जाने के बाद किसानों को फायदा मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर फसल बेच पाएंगे, दूसरे राज्य भी जा सकते हैं, यानी पंजाब में गेहूं ज्यादा उगाने वाला किसान ऐसे राज्य में जाकर गेहूं बेच सकता है जहां गेहूं कम होता है। इससे फायदा यह होगा कि जहां बेहतर दाम वहां किसान फसल बेचने जा पाएगा, जहां पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां वो अपनी फसल बेच सकता है, क्योंकि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारी से सौदा खुद किसान कर पाएगा। सरकार कहती है कि इससे एक देश एक बाजार जैसा एक ढांचा तैयार होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। दावा है कि इस बिल के कानून बनने से बाजार में खरीदारों के बीच कंपटीशन होगा और फायदा किसे होगा? फायदा किसान को होगा। लेकिन अब विरोध करने वाले अकाली दल, कांग्रेस समेत कुछ दल इसे किसानों का नुकसान बता रहे हैं। समझिए। पिछले हफ्ते की बात है, 10 तारीख को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज तक हुआ। किसानों को रोका जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर मुस्तैद है। इसके बाद लगातार पंजाब में किसान प्रदर्शन करने लगे, ट्रैक्टर पर बैठकर उस बिल का विरोध करने निकले जो किसानों को ही अपनी फसल मंडी से बाहर, बिचौलियों से दूर, दूसरे राज्यों तक में बेचने की आजादी देने वाला है। इस बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस इसे किसान विरोधी बिल बताने लगी। पंजाब के किसानों को डर है कि ये मंडीकरण ढांचा जो बहुत अच्छा चलता रहा है, अब जब पूंजीपति आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जिनको टैक्स नहीं देना है, वो किसान को अच्छे दाम देंगे, किसान उनके पास जाने लग जाएंगे, तो ये सरकारी ढांचा सब खत्म हो जाएगा जब इनकम नहीं रही। और तब इनका 1, 2, 3 साल बाद जब वो ढांचा सब खत्म हो गया तब इनका शोषण होगा। मंडी हो या किसान मार्केट, वहां तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, पर मोदी जी तो कह रहे हैं मंडी या किसान मार्केट खत्म कर दो। किसान के खेत में या पूंजीपति के गोदाम में जाकर फसल बेचनी पड़ेगी, तो लाखों करोड़ों जगह और हर खेत के अंदर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कैसे करेंगे मोदी जी? अब देखिए विरोधियों की क्या दलील है। दरअसल विरोधी ये कह रहे हैं कि सरकार अपने नए बिल से किसान को मिलने वाली एमएसपी यानी तय कीमत के स्ट्रक्चर को खत्म कर देगी। विरोधियों की दलील यह भी है कि मंडी खत्म हो जाएंगी, किसान एमएसपी नहीं पाएगा और बड़े व्यापारी क्या करेंगे? वो मिलकर किसान को औने पौने दाम देंगे, क्योंकि तब तक मंडियां ही खत्म हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी और देश के कृषि मंत्री इन दलीलों को भ्रम फैला करके किसानों को गुमराह करने वाली एक साजिश बता रहे हैं। फिर भी आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर रहे हैं विरोधी? अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जब खुलकर कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, देश के किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देकर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी के ढांचे को खत्म करने नहीं जा रही, तो फिर किसान क्यों भरोसा नहीं कर रहे? वो मंडीकरण को खत्म करने लग रहे हैं ना, उनके कहने से क्या होता है? बहुत कुछ कहती है सरकार तो। किसानों को बिल से अपना नुकसान समझने के पीछे कारण है पंजाब में मंडियों का मजबूत ढांचा और आढ़तियों बिचौलियों की मुनाफे का खेल। पंजाब में करीब 48,000 आढ़ती यानी कमीशन एजेंट मंडी में काम करते हैं। आढ़ती किसान और खरीदार के बीच बिचौलियों का रोल निभाते हैं। हर आढ़ती 20 से लेकर 200 किसानों की फसल बिकवाने का काम करता है। पंजाब और हरियाणा में करीब 80,000 करोड़ रुपए के गेहूं और धान की खरीद आढ़तियों के जरिए ही होती है। ऐसे में ये आढ़ती पंजाब और हरियाणा में सिर्फ राजनीतिक रूप से ही मजबूत नहीं, बल्कि दावा है कि ये मुसीबत में किसानों के काम भी आते हैं। पहले आढ़ती अपनी फसल बेचते थे, अब भी ऐसे ही बेचे, क्योंकि एक जिम्मेदार कहाँ पे जाएगा, कहाँ उसका बैंक अकाउंट कहाँ पे जाएगा? वो कोई उसके बेटे को कोई सरकारी नौकरी नहीं है, किसी को भी घर में से एक सिर्फ आढ़ती है। अगर हमारे पास 1 लाख की फसल हुई है तो हम आढ़ती से 2 लाख रुपया उठा कर ले आ सकते हैं। एक किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो क्या सिर्फ इसीलिए बिल को खराब मान लिया जाए क्योंकि सरकार तो भरोसा दे रही है कि न मंडी खत्म होगी न आढ़ती, बल्कि किसानों का ही फायदा होगा? आज मंडियों में 50 आढ़ती खरीद करते हैं। नया विधेयक उस पूरे क्षेत्र में 50 की जगह 500 लोगों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देगा, क्योंकि मंडी के बाहर भी ट्रेड होगी, सैकड़ों लोग आ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन किसानों का एक डर ये भी है कि आज भले एमएसपी मिल जाए, आगे ऐसा ना हो कि बाहर के व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी तरसा दे। ऐसे में किसान और कृषि एक्सपर्ट की सरकार के लिए एक राय है। देखें, देश में सिर्फ 6% किसान हैं जिनको एमएसपी मिलता है और 94% किसान है जिनको एमएसपी नहीं मिलता है, जो मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर मार्केट्स इतनी बेनेवोलेंट होती, इतनी अच्छी होती, इतनी एफिशिएंट होती, तो जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है देश में, जो एग्रीकल्चर का संकट है देश में, वो नहीं होना था। और अब बात करते हैं दूसरे बिल की। दूसरा बिल जिसका विरोध हो रहा है वो क्या है? वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, यानी किसान को पैसे की गारंटी, खतरे से बचाने का बिल। इस बिल के कानून बनने से क्या होगा, देश में आखिर क्या होगा, ये बताएं उससे पहले ये देखिए अभी क्या होता है। इन तस्वीरों को याद करिए। प्याज की कीमत बाजार में कौड़ियों के भाव हुई तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के पुराने कार्यकाल के दौरान किसानों का प्याज सड़ गया। 1 किलो प्याज उगाने में लगने वाली 9 से 10 रुपए की लागत तक किसानों को नहीं मिल पाई। 50 पैसे, 1 रुपए दाम मिलने लगे तो हालत ये हो गई कि किसानों को अपना प्याज ऐसे फेंकना पड़ा जिसे बाद में पशुओं ने ही खाया। भारत में 14 करोड़ 64 लाख कुल किसान हैं। भारत में 86% किसान तो 2 हेक्टेयर की जमीन वाले ही हैं, यानी करीब 11.5 करोड़ किसानों के पास जमीन बहुत कम है। जमीन कम है तो खेती में बड़ा मुनाफा कमाना कठिन होता है। ऐसे छोटे किसानों को खेती में कई बार भयानक बारिश से फसल बर्बादी का सामना करना पड़ता है। छोटे किसानों को जब सूखे का सामना करना पड़ता है तो उनकी उपज ही नहीं बल्कि भविष्य भी खराब होता है। छोटे किसानों की फसल पर जब टिड्डियों का हमला होता है तो फसल खराब होने के साथ लागत निकालना इन किसानों के लिए कठिन हो जाता है। तो मोदी सरकार का दूसरा बिल किसानों को निश्चित आय की गारंटी कैसे देगा? इसीलिए सरकार किसान को पैसे की गारंटी, खतरे से बचाने का बिल लेकर के आई। अब समझे आप, जिसमें किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती करके फायदा कमा सकते हैं
अब देखिए इससे किसानों को फायदा क्या होगा, यहां आप अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं, फायदा यह होगा कि खेती में बाढ़, सूखा, फसल खराब होने वाला रिस्क सिर्फ किसान को नहीं उठाना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ किसान उठाता है, बल्कि किसान जिन फ्रूट प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट करेंगे, वो कंपनियां किसानों का खेती वाला रिस्क खुद उठाएंगी। जैसे कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी आलू उगाने वाले किसान से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि ऐसा आलू हमारे लिए उगाओ, तो वही कंपनी आलू के किसान का नुकसान भी उठाएगी। फिर कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय कीमत पर किसान उन बड़ी कंपनियों, फूड प्रोसेसर्स, रिटेलर्स को अपनी फसल बेचेंगे। किसान का समय बचेगा, दलालों से उसे मुक्ति मिलेगी। फसल खराब हुई तो भी कॉन्ट्रैक्ट से गारंटी कीमत मिलेगी। अच्छी फसल हुई तो बोनस का भी फायदा किसान उठा पाएंगे। बाजार भाव में उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त हो जाएगा, यह भी इसकी अहम बात है। अब फिर भी कुछ किसानों का सवाल है कि किसानों के ये किसानों को समझना होगा, और ये किसानों के लिए ही नहीं, आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देश में किसान कोई पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करेंगे। जब मोदी सरकार उसी को कानून बनाकर किसानों का हित बताकर लाई, तो बिल विरोधी किसान अंबाला में संवाददाता जैनेंद्र को बताते हैं। फार्मर बड़े चाव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं आज के बाद जो फसल मैंने बोई है, बिकने का कोई मुझे संशय ही नहीं रहा। इस चाव के अंदर उस फसल को पैदा कर लेता है। अगर तो रेट राइज कर जाते हैं, कंपनी के पास इतने बहाने हैं क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी के जो तोल के स्टैंडर्ड है उनको लेकर के। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई फार्मर ऐसा नहीं है, चाहे 1000 एकड़ की फार्मिंग करता हो, जो इतना साधन संपन्न हो कि इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी या जो तोल का जो देने का तरीका है या पैकिंग का जो तरीका है वो कर सके। सो ये ऐसे बहाने और ऐसे नुक्ते बीच में रख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किसान को कैंसिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के कंपनियां भाग जाती हैं। इसी आधार पर 3 में से दूसरे बिल का विरोध करने वाले दलों और किसानों की दलील ये है कि बड़ी कंपनियों के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट खेती करता किसान मजदूर बन जाएगा और खेती का सेक्टर असंगठित है। ऐसे में कोई विवाद हुआ तो बड़े कॉरपोरेट से किसान कैसे लड़ पाएगा। जवाब में सरकार ये तर्क देती है कि समय सीमा में विवाद निपटारे की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसान कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी और व्यापारी के दबाव में टूटे नहीं, और लिखित एग्रीमेंट पे सारी शर्तें भी शामिल की जाएंगी। यूपीए के समय भी इस प्रकार का मॉडल एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा गया था। अनेक राज्यों ने उसको स्वीकार किया और उन राज्यों के अनुभव अच्छे हैं। अभी तक चूंकि इसके लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं था, अब हम कानूनी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे किसान का संरक्षण हो और किसान लाभप्रद खेती कर सके। और अब बात करते हैं तीसरे बिल की। देखिए, भारत में कई कृषि उपज ऐसी हैं जो सरप्लस में है, यानी डिमांड से कहीं ज्यादा उनकी पैदावार होती है, लेकिन अब तक इनके स्टॉक की सीमा तय होने से बड़ी कंपनियां, व्यापारी गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग में निवेश कम करते रहे। नुकसान कौन उठाता था? नुकसान किसान उठाता था। कहते हैं तीसरा बिल जो है वो किसानों और देश को बहुत फायदा कराने वाला है। भारत में हर साल एक वक्त ऐसा आता है जब देश में सबसे प्रमुख और हर घर में, हर सब्जी में लगभग इस्तेमाल किया जाने वाला आलू मंडियों के बाहर, खेतों के बाहर किसान फेंकने लगते हैं। यह हालत इसलिए होती है क्योंकि भारत में अत्यधिक उपज हो जाने पर कीमतें बाजार में घट जाती हैं। जैसे पिछले दिनों आलू उगाने वाले किसानों को सैकड़ों किलो आलू बेचने पर भी 1 रुपए का मुनाफा होता दिखा, तो वो आलू फेंकने लगे। खड़ी कराई हमारी लगा के हमको 773 रुपए सामने दिए हमने, और 50 कट्टे के 1 रुपया मिला हमको। 1 रुपया दे क्या 1 रुपया लेकर आए हैं और इनको मिला केवल 1 रुपए। अब देखिए केवल 1 रुपए मिला। अब मोदी सरकार जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आई, उसके मुताबिक तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। यानी आलू, प्याज, खाद्य तेलों को अब स्टॉक करके रखा जा सकता है। सरकार का दावा है कि स्टॉक लिमिट हटाने से बड़ी कंपनियां कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन में निवेश करेंगी। लेकिन विरोधियों का तर्क यह है कि इससे तो कारोबारी जमाखोरी करके कीमतों में अस्थिरता लाएंगे, जिसका खामियाजा शहर में आपको उठाना पड़ेगा। जैसे अभी दावा हो रहा है कि प्याज को 3 महीने के भीतर लिमिट से ज्यादा स्टॉक करके मुनाफाखोर अब महंगा प्याज बाजार में उतार रहे हैं।
सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर जो एक स्टॉक लिमिट का जो प्रावधान था वो हटा दिया है। अब कोई भी ट्रेडर जो है जितना मर्जी स्टॉक रख सकता है और सरकार उससे पूछेगी भी नहीं। तो ये तो एक लीगलाइज कर दिया गया है होर्डिंग को, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आगे से जब भी प्राइसेस बढ़ें तो मुझे लगता है कि अब देश को समझ आना चाहिए कि अब हमारे यहाँ होर्डिंग लीगलाइज हो चुकी है और प्राइसेस में बढ़ने का कारण एक मुख्यतः कारण ये भी है। जवाब में सरकार की तरफ से दलील ये दी गई है कि स्टॉक लिमिट लागू कर देंगे अगर उपज की कीमत दोगुनी हो जाएगी और युद्ध, प्राकृतिक आपदा, असाधारण कीमत बढ़ने पर सरकार नियंत्रण वापस अपने हाथ में ले लेगी। ये रिपोर्ट्स आपने देख ली। हमें भरोसा है कि देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के तीनों बिलों पर भ्रम का जवाब आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा और साथ ही हम ये उम्मीद भी करते हैं कि सरकार किसानों की आशंकाएं, उनकी शंकाएं, उसका भी हल निकालने की कोशिश करेगी। आप सहमत हैं तो जोरदार घंटी बजाइए आज की इस कवर स्टोरी पर और अपनी सहमति जताइए।